Good morning, students. Now, next chapter is economic planning in India. Common goals of 5 years plan and development strategies till 1991. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पे कैसे राज किया, हमारी कंट्री पे कैसे क्या क्या कैसे कैसे राज किया, उनकी बैकवर्डनेस, उनकी लिमिटेशंस और तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल रहा। उनकी वजह से हमारी इकॉनमी ने कितनी ग्रोथ करी, कितनी बैकवर्डनेस हुई, कैसे कैसे नेशनल इनकम में उनका रोल रहा और उन्होंने कितनी एम्प्लॉयमेंट हमारी इकॉनमी को दी। ये सब हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ अ कंट्री रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। हमारी कंट्रीज के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। उनकी प्लानिंग इस तरीके से करना कि हमारी कंट्री ग्रोथ कर पाए। डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। Economic planning is a process under which a central authority defines a set of targets relating to the growth and development of a country to be achieved within a specific period of time, keeping in view the resources of a country. एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए कुछ टारगेट सेट करना, कुछ प्लान्स क्रिएट करना जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ हो सके और जो हमारी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग विद और विदाउट द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स। जब हमारी कंट्री में मार्केट फोर्स क्या है, विद फ्री प्ले नहीं करती है तो उसमें क्या होता है, मेनली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, ना कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो इस तरीके से कोई प्लान बनाते हैं या स्ट्रक्चर सेट करते हैं जिससे लोगों को क्या है आसानी हो पाए अपना वेलफेयर वगैरह करने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए। और हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए फर्स्ट टाइम एक पॉलिसी वगैरह क्रिएट करी गई थी सोवियत यूनियन इन 1928 में, और जो 1951 तक चलती रही और उससे क्या है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी हुई और उसी के अकॉर्डिंग क्या है प्लान्स वगैरह क्रिएट करे गए। उनके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले और सोवियत यूनियन के अंडर हमारे बहुत से प्लान सक्सेसफुल भी हुए और उनसे हमें डेवलपमेंट भी, उनसे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी हुई। और दूसरी तरफ जब हमारे मार्केट फोर्स फ्री प्ले करते हैं तो उसमें क्या होता है, ओनरशिप प्राइवेट ओनरशिप होती है जिसमें प्रोडक्शन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किया जाता है और वेयर बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू प्ले देयर रोल इन द कंट्री ओवरऑल प्रोग्राम्स, जिसमें क्या है प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलके कंट्री की ग्रोथ करने में और डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल होती हैं और अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अटेल टूवर्ड द पब्लिक सेक्टर एंड रेगुलेशन इन द मार्केट फोर्स इन इंडियन प्लानिंग। ज़रूरी नहीं है कि अब हर सेक्टर सभी जगह प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके प्रोग्राम्स क्रिएट करें। कई जगह ऐसे होते हैं, कई सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर का हाथ होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे अगर पब्लिक सेक्टर का इंटरफेरेंस होगा सिर्फ तो उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर दूसरी तरफ से जहाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का रोल होगा वहाँ उनका मेन मोटिव होगा सोशल वेलफेयर करना। जैसे कि अब फूड ग्रेन्स वगैरह हो गए, उनका प्राइस क्या है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर देती है कि इससे ज़्यादा या इससे कम प्राइस पे फूड ग्रेन सेल नहीं होगा, जिससे हर गरीब पर्सन को क्या है खाना अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया वाज लॉन्च एज 5 ईयरली एक्सरसाइज। जब इंडिया में प्लानिंग होनी स्टार्ट की थी तो उसको क्या है लॉन्च किया गया था 5 ईयरली एक्सरसाइज के नेम से। और
अब ये पॉपुलर हो गया है 5 ईयर प्लान के नेम से। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1951 को और इसका एंड हुआ था 31 मार्च 1956 को, और अब तक हमने 12 5 ईयर प्लान बना चुके हैं। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें हम एक कॉमन गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस गोल को 5 साल में अचीव करना है। और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें हम अपने छोटे छोटे प्लान्स बना लेते हैं उस 5 ईयर प्लान को कंप्लीट करने के लिए, जो हमने लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया है। उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उस छोटे छोटे ईयर टू ईयर प्लान बना लेते हैं कि इन छोटे छोटे कामों को करके हमारा जो मेन गोल है, कॉमन गोल है 5 ईयर प्लान का, उसको कंप्लीट कर पाए, जिसे क्या है, प्लान टू प्लान स्ट्रेटजी भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव और कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। फर्स्ट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होगी, जब हमारी कंट्री में नेशनल इनकम जब इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा इकोनॉमी का, हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगी, ये सब फ्लो जब इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का ओवरऑल लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो एकदम से तो इंक्रीज होगा नहीं, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड करनी स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट में पैसा आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो ये एक फ्लो चलता रहेगा, जिससे हमारी धीरे धीरे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी। तो इससे क्या है, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। पर कैपिटा इनकम, अगर हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगी और हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, उससे क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम, जो हम एवरेज निकालेंगे कि एक पर्सन की इनकम इतनी होनी चाहिए, वो क्या है, कम हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी क्या है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो, जिससे क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक साथ तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या है, इनको 5 ईयर प्लान्स के गोल्स में रखा जाता है, ताकि हम धीरे धीरे इनकी अचीवमेंट करें। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग वर्क। यानी वो पर्सन जो काम कर सकते हैं और काम भी है और काम कर भी रहे हैं, उसको बोला जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा ये, जो काम कर रहे हैं वो अपने काम से सेटिस्फाई भी होने चाहिए कि उनको इतनी सैलरी मिल रही है तो वो उससे सेटिस्फाई हैं। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास इनकम आने लगेगी, पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे, तो उससे क्या है, सेल बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में पैसा आएगा, तो उससे क्या है, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। और ये क्या है, एक मेन रोल होता है लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम एक कॉमन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव, जिसे पूरा करने से हमारी कंट्री की क्या है, जीडीपी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं होता सोसाइटी में कि जो रिच पीपल हैं वो और भी रिच हो जाएं और जो पुअर हैं वो और भी पुअर हो जाएं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पुअर पर्सन को भी वो चीज़ उतने ही रेट में मिलनी चाहिए जितने रिच पीपल को मिल रही है। पुअर और रिच दोनों पीपल्स का शेयर क्या है, नेशनल इनकम में इक्वल होना चाहिए, सोसाइटी में इक्वल होना चाहिए। अब एक डॉक्टर है जो 1 घंटे की एक सर्जरी करके 50,000 रुपये कमा रहा है, और दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में एक वर्कर है जो पूरा साल काम करके और दिन में 8 घंटे काम करके पूरे साल में 50,000 रुपये कमा रहा है। तो दोनों की इनकम और सोशल जस्टिफाइड में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। Equitable is terms of equitable distribution of income implies social justice and economic growth must be combined with social justice. इक्वलिटी का मतलब कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिच और पुअर दोनों पीपल्स में क्या है, इक्वल होना चाहिए, और उनका सोशल जस्टिस भी क्या है, इक्वल होना चाहिए, जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इजीली हो पाए।